हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। वंस अगेन ऑल ऑफ यू आर ग्रेटेड एंड वेलकम्ड इन सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है कुमुलेटिव कंजंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें कि आपने कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट वॉच किया था, उसमें हमने बताया था कि कंजंक्शन हैज टू काइंड्स, दो तरह के होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैज फोर काइंड्स: कुमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन एंड इलेटिव कंजंक्शन। उसका जो फर्स्ट पार्ट है कुमुलेटिव कंजंक्शन, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कुमुलेटिव कंजंक्शन के कैसे यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कुमुलेटिव कंजंक्शन के फोर काइंड्स होते हैं। कुमुलेटिव कंजंक्शन में एंड होता है, बोथ डॉट डॉट एंड होते हैं, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, और एक होता है एज वेल एज। तो बारी बारी से एक एक के बारे में हम बात करेंगे। पहला कंजंक्शन जो है वह है एंड, जिसको कि हिंदी वर्जन जिसका होता है और। अब एंड की सहायता से जब हम टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वर्ब की क्या पोजीशन होनी चाहिए, सेंटेंस का सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो हम देखेंगे। एज आई एम राइटिंग फर्स्ट एग्जाम्पल, सी एज इंटेलिजेंट। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा है हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। दो सेंटेंसेज है, पहला है शी इज इंटेलिजेंट एंड सेकंड वन इज हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो एंड से जब जोड़ना होता है तो फर्स्ट रूल से, पहला रूल्स कहता है कि जब हम एंड से दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिनके की सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, जैसे अब हमने कहा है शी इज इंटेलिजेंट, हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हर सिस्टर्स है। तो रूल्स फर्स्ट सेज, यदि हम दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिनके सब्जेक्ट डिफर होते हैं, तो चाहे दोनों सिंगुलर नाउन हो, दोनों प्लूरल नाउन हो, या उसमें से एक सिंगुलर नाउन हो एक प्लूरल नाउन हो। मैंने क्या बताया, दो ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ते हैं जिनके सब्जेक्ट या तो दोनों सिंगुलर हो, या तो दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, या तो उसमें से एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा प्लूरल होती है। जैसे बेटा हमने कहा सी इज इंटेलिजेंट, इसका सब्जेक्ट सी है, दूसरे का सब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर्स। सब्जेक्ट डिफर है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एक सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर एंड से हम जोड़ेंगे जो डिफरेंट हैं वही आपके जोड़े जाएंगे। सब्जेक्ट डिफर है तो सब्जेक्ट को आप जोड़ोगे सी एंड हर सिस्टर्स। ओके, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एक प्लूरल है। हमने क्या बताया, याद भले ही दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो दोनों ही प्लूरल हो, उसमें से एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या होगी, प्लूरल। तो यहां पर वर्ब क्या लगेगी, सी एंड हर सिस्टर्स, तो लिंकिंग वर्ब आपकी लगने वाली है आर। सी एंड हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। यानी एंड से हमने दो जब सब्जेक्ट को जोड़ा तो चाहे वो दोनों सिंगुलर हो चाहे दोनों प्लूरल हो, चाहे एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। अब इसी ये जो सेंटेंस है इसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट डिफर है, तो वर्ब की पोजीशन क्या होती है, प्लूरल होती है।
अब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे यहाँ पर एक नाउन था और यहाँ पर एक प्रोनाउन है, हर सिस्टर्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ नाउन है। अगर दोनों नॉमिनेटिव केस में दे दें, देखिएगा जैसे हमने पहला सेंटेंस सेकंड सेंटेंस हमने लिखा, आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर। यहां पर भी आप देख रहे हो कि दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं, एक का आई है एक का यू है, तो वर्ब की पोजीशन प्लूरल होगी। बट अगर इसको आप ऐसे लिखते हो, आई एंड यू, तो वर्ब क्या लग जाएगी, आर। ओके, अब आई एंड यू मिलकर दो पर्सनालिटीज हुए, तो यहां पर टीचर नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा, टीचर्स। आई एंड यू और टीचर्स। बट अगर एग्जाम में अगर इस तरह से आते हैं कि आई एंड यू और टीचर्स, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में आते हैं, अगर ऐसा दिखने में तो सही लग रहा है, बट ये सेंटेंस गलत हो जाता है बेटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन अगर जोड़े जाएं, तो उनका अगर उसमें से जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन केस ऑफ ऑल ऑफ थ्री पर्सनल प्रोनाउंस और आइदर ऑफ द टू पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ए सेंटेंस टुगेदर एज ए सब्जेक्ट। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें तीनों पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं या उनमें से कोई दो यूज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि दो तरह की कंडीशंस बनती है। हम देखेंगे कि अगर नॉर्मल टास्क हो रहा है, नॉर्मल टास्क हो रहा है, अगर तीनों हैं तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर 2 3 1। 2 3 1 का मतलब अगर तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। 2 3 1 का मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर कोई दो हैं तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर 2 3 3 1 और ये 2 1 होगा। ये नॉर्मल टास्क में है। अगर ऑब्जेक्शनल टास्क है, आपत्तिजनक कार्य है, अगर ऑब्जेक्शनल टास्क है तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3 ऐसे होता है। हमने क्या बताया कि पहली बात तो आप जान लो कि जब एंड से दो नाउन्स और प्रोनाउन ऐड किए जाते हैं तो वर्ब की पोजीशन हमेशा प्लूरल होती है। ऐसा कब होगा? जब दोनों नाउन से या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हों, जैसा कि इन दो एग्जांपल्स में आप देख रहे हो। लेकिन बेटा देखना कि अगर दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, अगर पर्सनल प्रोनाउन जैसे इसमें पर्सनल प्रोनाउन आई है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन यू है, या सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर प्रॉपर डेकोरेट है कि नहीं। अब देखना कि सेंटेंस में यदि नॉर्मल टास्क हो रहे हैं, गुड टास्क हो रहे हैं, अगर तीनों हैं तो 2 3 1 का क्रम होना चाहिए। 2 का मतलब पहले सेकंड पर्सन लिखोगे, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर कोई दो है तो 2 3 3 1 2 1, मतलब सेकंड और थर्ड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट। अगर देखना है कोई ऐसा टास्क हो रहा है जिसमें कि ऑब्जेक्शनल टास्क हो रहा है, आपत्तिजनक कार्य हो रहा है, तो उसका सीक्वेंस ऑर्डर 1 2 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट या सेकंड, ऐसे 1 2 3 1 2 2 3 एंड 1 3 का सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कहा आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर। इसमें देखते हो कि ये नॉर्मल टास्क है, कोई ऑब्जेक्शनल टास्क है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि इधर आई का मतलब फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, यू का मतलब सेकंड पर्सन से बिलोंग करता है, नॉर्मल टास्क है, तो सीक्वेंस ऑर्डर 1 और 2 का क्या होना चाहिए? 2 और 1 ये होना चाहिए। तो आप लिखोगे यू एंड आई, वर्ब की पोजीशन प्लूरल, आर टीचर्स।
या आपका सटीक आंसर होगा। अब देखो बेटा, ये जो पर्सनल प्रोनाउन जब एंड से जोड़े जाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन तमाम वनडे एग्जामिनेशन में, चाहे एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, चाहे आपकी सीजीएल हो या एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब थोड़ा देखिए, अगर ऑब्जेक्शनल टास्क होता है, जैसे हमने कहा शी हैज स्टोलन माई बुक, ओके। दूसरा सेंटेंस है यू हैव स्टोलन माई बुक, ओके। अब ये देखते हो कि यहाँ पर चुराने का काम किया गया है, जो कि ऑब्जेक्शनल टास्क है, आपत्तिजनक टास्क है। तो ऐसी स्थिति में अब हम देखेंगे इनका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ पर सी का मतलब थर्ड पर्सन दिया है, यू का मतलब सेकंड पर्सन दिया है। अब हम देखेंगे जो ऑब्जेक्शनल टास्क है, यदि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आवे तो सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर सेकंड है, तो थर्ड सेकंड का कॉम्बिनेशन कहाँ जा रहा है, ई जा रहा है, तो टास्क 2 3 होना चाहिए। इसका मतलब हम कहेंगे यू एंड सी, वर्ब की पोजीशन प्लूरल, हैव स्टोलन माई बुक। इज दैट ओके? ऐसा कब होता है, जब हम एंड से जोड़ते हैं दो ऐसे सेंटेंसेस के जिसके सब्जेक्ट सेम हो और सब्जेक्ट डिफर हो। सब्जेक्ट डिफर हो तो वर्ब की, दोनों सब्जेक्ट एंड से जोड़ेंगे, वर्ब की पोजीशन प्लूरल। हाँ, एक चीज़ हमने साथ में बताया कि बेटा अगर देखना कि उसमें जो दोनों सेंटेंस है, दोनों में सब्जेक्ट यदि पर्सनल प्रोनाउन से दिए गए हों, अगर वह पर्सनल प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी उनमें से ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाए या उनमें से कोई दो आवे, तो आप देखना कि जो नॉर्मल टास्क हो रहा है तो सीक्वेंस उसको डेकोरेट करना 2 3 1 2 3 3 1 एंड 2 1 के सीक्वेंस ऑर्डर में। अगर देखना कि ऑब्जेक्शनल टास्क हो रहा है तो 1 2 3 1 2 2 3 1 3 के रूप में डेकोरेट करना, और वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या होने वाली है, प्लूरल होने वाली है। इज दैट ओके? अब इसी सेंटेंस को हम नॉट ओनली से भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑल्सो से भी कर सकते हैं, एज वेल एज से भी कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं। लेकिन वैसी कंडीशन में वर्ब की पोजीशन क्या होगी, आइए हम देखते हैं। आइए अब इसी सेम सेंटेंस को नॉट ओनली हम बट ऑल्सो से ऐड करते हैं। बेटा ये जो इस तरह की सेम टेंडेंसी के सेंटेंस है वह एंड से भी जोड़ सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते हो, एज वेल एज से, बोथ एंड से भी जोड़ सकते हो। बट आपको देखना होगा कि वर्ब की कंडीशन क्या होगी, सेंटेंस की सीक्वेंस ऑर्डर, सेंटेंस में सब्जेक्ट की सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगी। अब जैसे हमने कहा शी इज इंटेलिजेंट, हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट, यदि आप इन्हें नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हो, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है न केवल बल्कि, तो ध्यान में रखना अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, इसे बेटा पेयर ऑफ कंजंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ कंजंक्शन। पेयर ऑफ कंजंक्शन के क्या मायने हैं? ऐसे कंजंक्शन जिसमें मोर देन वन वर्ड यूज हो रहे हैं। इसमें देखो एक चल रहा है नॉट ओनली, दूसरा बट ऑल्सो। तो अब अगर पेयर ऑफ कंजंक्शन है तो हमें ध्यान देना होगा कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें अगर सब्जेक्ट डिफर है तो एक सब्जेक्ट से पहले नॉट ओनली, दूसरे से पहले बट ऑल्सो। अगर ऑब्जेक्ट डिफर है तो दोनों ऑब्जेक्ट से पहले, एक से पहले नॉट ओनली, दूसरे से पहले बट ऑल्सो। अगर वर्ब डिफर है तो वर्ब से पहले लगाओगे। अब जैसे इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, इसमें सब्जेक्ट डिफर है तो नॉट ओनली का प्रयोग सी से पहले हम कहेंगे नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, रूल सेज कि यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो ऐसे नाउन्स और प्रोनाउन ऐड किए जा रहे हैं, चाहे दो ऐसे नाउन या प्रोनाउन यूज ऐड किए जा रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं, तो जो वर्ब यूज होगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन, यानी जो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा।
अब देखो नॉट ओनली, इसमें दो सब्जेक्ट हमने जोड़ा, एक सी जोड़ा, एक हर सिस्टर्स। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या हुआ, सी। तो सी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं, किसका प्रयोग करोगे, इज। नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट। हमारी बात समझ में आई। हमने कहा कि यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो ऐसे नाउन या प्रोनाउन जोड़े जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो जो वर्ब यूज होने वाली है वह सेंटेंस में जो सबसे पहला वाला नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की पोजीशन तय होगी। जैसे हमने कहा नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स, इज क्यों लगाया, क्योंकि सबसे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सी था। तो सी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसका प्रयोग किया। अब देखो, अब इसी सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं बोथ एंड से, बोथ एंड। जिसको कि हम और डैश दोनों, जिसका हिंदी अर्थ होता है। अगर हम बोथ एंड से जोड़ रहे हैं दो नाउन अथवा प्रोनाउन को, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा प्लूरल होगी, जैसे एंड के साथ होती थी। हम कहेंगे बोथ सी एंड हर सिस्टर आर इंटेलिजेंट। अगर बोथ से अपने दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब की पोजीशन वंस अगेन क्या होगी बेटा, प्लूरल। अब देखिए एग्जाम में होता क्या है, जैसे ही सीरियल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको दे देगा नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स, यहाँ पर आर कर देगा। अगर आपको रूल पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड किए जा रहे हैं, तो वर्ब की पोजीशन जो डिसाइड होती है वो पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। और बोथ एंड के कंडीशन में होती क्या है, बोथ एंड के कंडीशन में होती है वर्ब की पोजीशन हमेशा प्लूरल होगी। अब सेम सेंटेंस कैन ऐड बाय द हेल्प ऑफ एज वेल एज, एज वेल एज। इसका हिंदी अर्थ होता है साथ ही। क्या होता है, साथ ही। अगर एज वेल एज से जोड़ते हैं तो एक बार फिर वर्ब की पोजीशन वैसे ही तय होगी जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो से, यानी जो पहले आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग तय होगी। जैसे हमने कहा सी, दोनों को जोड़ रहे हैं, सी एज वेल एज हर सिस्टर अब यहाँ पर जो वर्ब लगने वाली है बेटा, यह हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सी के। तो यहाँ पर क्या होगी, इज इंटेलिजेंट। बात समझ में आया। यानी कि आपने देखा दो ऐसे सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं जिसमें से सब्जेक्ट डिफर हो, तो एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब की कंडीशन क्या होगी, बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब की कंडीशन क्या होगी, और अब एज वेल एज या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हो तो वर्ब की कंडीशन क्या होगी। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स में पुटअप किए जाते हैं। अब आइए हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें कि वर्ब डिफरेंट हो। इज दैट ओके? अब आइए बेटा दो ऐसे सेंटेंसेस को देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट सेम हो लेकिन वर्ब डिफरेंट हो। जो वर्ब डिफरेंट तो वर्ब को हम जोड़ेंगे। जैसे हमने कहा ही हैज़ गिवन मी मनी, ही हैज़ टोल्ड मी द वे टू गो टू स्टेशन। अब इसको हम अगर एंड से हम जोड़ने जा रहे हैं, अगर इस सेंटेंस को सपोज हमने एंड से जोड़ना है तो हो जाएगा ही हैज़ गिवन मी मनी, और दूसरा वर्ब क्या है, टोल्ड, एंड told me the way to go to station। अब इसी सेंटेंस को हमने अगर हम बोथ एंड से जोड़ते हैं, बोथ एंड से,
तो अब हमें ध्यान में रखना होगा, अगर बोथ का प्रयोग हम वर्ब से पहले करने जा रहे हैं तो एंड का प्रयोग भी वर्ब से। अब चूंकि ये पेयर ऑफ कंजंक्शन है तो डिफरेंट इसमें क्या है, वर्ब डिफरेंट है, तो एक वर्ब से पहले बोथ लगाएंगे, दूसरे से पहले एंड लगाएंगे, तो हो जाएगा ही हैज़ बोथ गिवन मी मनी एंड told me the way to go to station। Is that okay? यानी कि आपने देखा कि अगर आपने इसको यूं करते हैं कि बोथ ही हैज़ गिवन मी मनी एंड टोल्ड मी द वे टू स्टेशन, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से पहले लगेगा, दूसरा मेन वर्ब से पहले। तो आप इसको चेक कर लेना, जैसे बोथ का प्रयोग आई हैव यूज्ड बिफोर मेन वर्ब एंड का प्रयोग भी आई हैव यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से देख लीजिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली का प्रयोग फिर से मेन वर्ब के पहले, जैसे ही हैज नॉट ओनली गिवन मी मनी but also told me the way to go to station। तो इस तरह से बेटा एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज से जोड़ोगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा जब पेयर ऑफ कंजंक्शन हो तो आप ध्यान में रखना, अगर उसका एक पार्ट जो है, अगर एक पार्ट वर्ब से पहले तो दूसरा भी वर्ब से, एक प्रीपोजिशन से पहले तो दूसरा भी प्रीपोजिशन, इन सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले यूज होने चाहिए दोनों पार्ट उस कंजंक्शन के। अब आइए हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं बेटा जिसमें ऑब्जेक्ट डिफर हो, सब्जेक्ट सेम हो, वर्ब सेम हो, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफर हो। आइए अब आइए बेटा हम दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट सेम हो, वर्ब सेम हो, अब ऑब्जेक्ट डिफर हो। जब ऑब्जेक्ट डिफर हो तो हम कैसे जोड़ेंगे, पहले हम एंड से जोड़ते हैं। अब इसमें डिफर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम एंड से दोनों ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। जैसे हमने कहा आई टीच हिम इंग्लिश एंड फिजिक्स। इज दैट ओके? अगर इसको बेटा हम बोथ एंड से जोड़ते हैं, बोथ डॉट डॉट एंड, तो यहां पर डिफर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट से पहले बोथ, दूसरे से पहले बोथ का प्रयोग हम करेंगे इंग्लिश से पहले और एंड का प्रयोग फिजिक्स से पहले। हमने कहा आई टीच हिम बोथ इंग्लिश एंड फिजिक्स। बात समझ में आई? आपने देखा कि बोथ का प्रयोग हमने इंग्लिश नाउन से पहले तो एंड का प्रयोग भी नाउन से पहले, दोनों ऑब्जेक्ट से पहले हमने बोथ का प्रयोग किया। अगर आप इसको लिखते हो यूं कि बोथ आई टीच हिम इंग्लिश एंड फिजिक्स, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक की पोजीशन जो है सब्जेक्ट है, एक की ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आइए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड करते हैं। ये भी आपका पेयर ऑफ कंजंक्शन है। तो ध्यान में रखना होगा कि जो एक ऑब्जेक्ट है उससे पहले नॉट ओनली, दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले बट ऑल्सो। जैसे हमने कहा आई टीच हिम नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फिजिक्स। अब आपने देखा कि नॉट ओनली का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट से पहले किया, नाउन से पहले किया, बट ऑल्सो का प्रयोग अनदर नाउन से पहले किया। अब हम इसी को चाहें तो हम एज वेल एज से जोड़ सकते हैं,
एज वेल एज। अब आपने देखना कि उस सेंटेंस की सीक्वेंस ऑर्डर क्या होती है। यही हमने कहा आई टीच हिम इंग्लिश एज वेल एज फिजिक्स। तो इस तरह कुमुलेटिव कंजंक्शन एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। अब हमने क्या बताया बेटा, अगर सब्जेक्ट डिफर हो तो दोनों सब्जेक्ट से पहले पेयर ऑफ कंजंक्शन लगाना, वर्ब डिफर हो तो दोनों वर्ब से पहले लगाना, अगर ऑब्जेक्ट डिफर हो तो ऑब्जेक्ट से पहले लगाना। और हमने ये भी बताया कि वर्ब की पोजीशन क्या होगी। एक चीज़ और हमने बताया बेटा कि एंड से जब जोड़ोगे, अगर दोनों जो सब्जेक्ट एज ए पर्सनल प्रोनाउन हो तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर आप चेक कर लेना कि 2 3 1 या 1 2 3 के फॉर्म में है कि नहीं, जैसे कि नॉर्मल टास्क है या ऑब्जेक्शनल टास्क है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बेटा। अब इस हमने जो रूल्स बताया, इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ढेर सारे प्रैक्टिस लेकर आएंगे। प्रैक्टिस में एकदम क्लियर हो जाएगी कि हम नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज, बोथ एंड और एंड का प्रयोग कैसे करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंजंक्शन पर हम बढ़ जाएंगे। आई होप कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हो। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सो दैट मेरे और भी वीडियो आप तक पहुँचते रहें और नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, बाय।